किसी भी गाने का जो पद गाते हैं, पहला पद गाते हैं, उस पद के गाने में जो समय की चाल होती है, जो समय की गति होती है, उस गति को लय कहा जाता है। और ताल का काम क्या है? जो उस गाने की गति होती है, उसमें लगने वाला जो समय है, उस समय को मापा जाए, मेजरमेंट किया जाता है ताल के द्वारा। किसी भी गाने के पद में जो लगने वाला समय है, उसको जिससे मापा जाता है, ताल कहलाती है। अर्थात किसी पद में लगने वाले समय को मापने का कार्य ताल के द्वारा किया जाता है कि उस गाने में कितना समय लग रहा है। ये ताल की छोटी सी परिभाषा है। और वैसे ताल बहुत बड़ा विषय है। पर उससे पहले मैंने रागों के स्वर बताए थे, रागों के सारे गामा पाधा निसा। तो उन स्वरों को बजाने के लिए जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें गाने की धुनें निकलती हैं, गाने की ट्यून्स निकलती हैं, उनको स्वर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और आज बात करें ताल की, जो ताल बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं, वो ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जो अवनद्य वाद्य यंत्र होते हैं। अवनद्य का मतलब होता है चमड़े से बने हुए। ढोलक, डफ, पखावज, मृदंग, ये जो हैं, इनका काम होता है, इनके ऊपर ताल को प्ले किया जाता है, बजाया जाता है, और स्वर और ताल मिलकर के तब संगीत का आनंद प्रदान करते हैं और हम उसका आनंद लेते हैं। तो ताल शब्द बना किससे? व्याकरणिक रूप में ताल शब्द तल धातु से बना है। तल धातु से, ये व्याकरणिक बात है। तल धातु क्या होती है? तल मीन होता है सतह, सतह कहिए या आधार कहिए या किसी भी चीज का बेस कहिए, फाउंडेशन कहिए। उसका जो उसका बेस होता है उसको कहते हैं हिंदी में, व्याकरणिक भाषा में, तल। सबसे छोटा समूह अक्षरों का धातु कहलाता है, जिससे और आगे शब्द बनते हैं। तो ताल शब्द तल धातु से बना है। इसका अर्थ होता है संगीत में जो गायन, वादन, नृत्य, क्या तीनों चीजें, गायन प्लस वादन प्लस नृत्य, ये किसमें समाये होते हैं? ताल इसका बेस होता है। इस ताल में समाहित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, इस ताल में समाये हुए होते हैं तीनों के तीनों। क्योंकि अगर किसी भी गायन, वाद्य, नृत्य में अगर ताल ना हो तो वह इतना प्रभावी नहीं हो पाता है। कभी किसी भी संगीत को प्रभावी बनाने के लिए उसमें ताल का प्रयोग किया जाता है। ताल उसका बेस होती है, उसका आधार होती है। ताल के बगैर कोई भी गीत ऐसा होगा जैसे कोई भवन बिना नींव के बनाया जाए, बिना फाउंडेशन के बनाया जाए, बिना आधार के बनाया जाए, तो उस पर कैसे कोई भवन बनेगा? इसलिए संगीत रूपी भवन बनाने के लिए ताल उसका आधार होती है, ताल उसका बेस होती है। तो ताल की एक परिभाषा तो तल धातु से बना हुआ है, जिसका आधार, जिसका मतलब होता है बेस। किसी भी गाने में लगने वाले समय को मापने का कार्य ताल के द्वारा किया जाता है। दूसरा, ये ताल शब्द बना है दो चीजों से, ता, तांडव, प्लस लाहस्य, लाहस्य। ये तांडव पुरुषों का नृत्य है। पुरुषों का नृत्य। तांडव किसे कहते हैं? जो पुरुष नाचते हैं। और इसके अलावा जो स्त्रियां डांस करती हैं, स्त्रियों का नृत्य, जो स्त्रियां डांस करती हैं उसको व्याकरणिक भाषा में लास्य कहा जाता है। जो पुरुष डांस करते हैं उसको तांडव कहा जाता है। इसको शिव से जोड़ा हुआ है। जबकि व्याकरणिक लेवल में जो पुरुष नृत्य करते हैं उसको तांडव कहा जाता है, स्त्रियों को लास्य कहा जाता है। अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती का जो नृत्य है, इन नृत्यों को लास्य कहा जाता है, इसको तांडव कहा जाता है। इसमें से उनके तांडव का पहला अक्षर ता और इसका पहला अक्षर लय, दोनों को मिलाकर के ताल शब्द बना है, जो संगीत का प्राण होती है, संगीत की जान होती है ताल। अब ताल के भाग होते हैं अलग अलग। पहला भाग शम, दूसरा मात्रा, तीसरा विभाग, फिर चौथा ताली,
ये पांचवा खाली। ये ताल के पार्ट्स होते हैं, ताल के अंग कहे जाते हैं, इनको ताल के अंग भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी ताल में इन सब का होना अति अनिवार्य है। अब ताल में क्या मैटर होता है, ढोलक के ऊपर आपने देखा होगा दो पार्ट्स होते हैं, एक वाला ये पार्ट्स होता है और दूसरे वाला ये पार्ट्स होता है। दोनों के आकार में भी अंतर है। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो दोनों के आकार में भी विशेष अंतर है। आकार में क्या अंतर है कि ये जो साइज होता है ढोलक की, जो चौड़ाई होती है, एक साइड में ढोलक की चौड़ाई कम होती है और दूसरी साइड में ढोलक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, इसको तो नर कहा जाता है चौड़े वाले को, और इसको कहा जाता है मादा, अथवा मेल और फीमेल। दो पार्ट्स ढोलक आपका साथ खूब दिखा हुआ है, तबले भी दिखे हुए। तबले में भी दो प्रकार के तबले, एक तबला की साइज ये चौड़ा होता है और दूसरे वाले का बिल्कुल साइज छोटा होता है। बजाने पर एक के अंदर से भारी आवाज़ निकलती है धा, और एक के साइड से अगर उंगलियों से बजाया जाता है जिसको, उसके अंदर तीन तिर कट ऐसी आवाज़ें होती हैं। तो इस प्रकार ढोलक या तबले के दो भाग होते हैं, जिसको एक को तो नर कहा जाता है, एक को मादा कहा जाता है। कि मेल और फीमेल आवाज़ के आधार पर ऐसे कहा जाता है। जिसमें से भारी आवाज़ आती है वो नर पार्ट्स बोला जाता है, जिसमें से पतली बारीक महीन आवाज़ आती है उसको मादा पार्ट्स कहा जाता है। इसको समझेंगे तभी हमें मात्रा, खाली, विभाग, ताली तभी समझ में आएंगी। सम क्या होता है, जब सम तो क्या होती है, जब कोई गीत आरंभ किया जाए, आरंभ प्लस और समाप्त, कोई भी गीत जहां से शुरू किया जाता है और समाप्त किया जाता है, ये दोनों स्थान सम कहलाते हैं। और ताल को लिखते वक्त इस को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको आपके इंग्लिश के अल्फाबेट एक्स के नाम से जाना जाता है और मैथ में मल्टीप्लाई के सिंबल के नाम से जाना जाता है। और संगीत में ये प्रयोग किया जाता है सम के लिए। सम क्या होता है, जहाँ से कोई भी गायन वादन आरंभ किया जाए और समाप्त किया जाए वह स्थान सम कहलाता है। ठीक, उसके बाद बात आती है मात्रा। मात्रा क्या होता है, किसी भी ताल में जो समय लगा हुआ है उसको मात्राओं के आधार पर बांटा गया है, मात्राओं के आधार पर बांटा गया है। दूसरे उसके विभाग बनाए जाते हैं। मान लो किसी ताल में 10 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मात्राएं हैं, और इस ताल के हमने दो के विभाग बना रखे हैं, ऐसे पार्ट्स बना दिए गए, ताल के विभाग, इसको भागों में बांटा गया है। तो मात्राओं को जो भागों में बांटा जाता है, जो समय लगने वाला ताल का जो खाली से यहाँ से कोई सम है और इस तक जाने में जो टाइम लगता है, ये जो पार्ट्स बना रखे हैं 1 और 2 के रूप में इसको लिखा जाता है, इसको मात्रा कहा जाता है। कि ताल में जो काल लगता है, जो समय लगता है, उसको बांटने का कार्य मात्रा के द्वारा किया जाता है। ताल में जो समय लगता है उसको मात्रा के द्वारा अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसे मात्रा कहा जाता है। मात्रा, कितनी मात्रा, कितने उसमें एक विभाग में कितनी बोल आ रहे हैं, कितने बोल आ रहे हैं। किसी भी ताल के जो बोल होते हैं जिसको ठीका कहा जाता है, उन बोलों को बांटने का कार्य मात्रा के द्वारा किया जाता है। अलग अलग मात्रा के नीचे अलग अलग बोल होते हैं। ढोलक के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पार्ट्स होगा, एक बिल्कुल छोटे वाला पार्ट्स होगा। कुछ बोल इस भाग पर बजाए जाते हैं, कुछ बोल इस भाग पर बजाए जाते हैं। उन बोलों को अलग अलग शब्द दिए गए हैं, अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इस पर निकलने वाले शब्द और इस पर निकलने वाले शब्द। उन शब्दों को किसी भी ताल के मात्रा के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है। तो ताल में जो काल, जो समय लगता है, उसको जिसके द्वारा बांटा जाए उसको मात्रा कहते हैं। विभाग, जो ताल की मात्राओं के अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं, ताल को जो बांटने का काम करते हैं। एक विभाग में 4 मात्राएं होंगी, एक विभाग में 3 मात्राएं होंगी, एक विभाग में 6 मात्राएं होंगी, एक विभाग में 10 मात्राएं होंगी,
इसलिए किसी ताल में जो टोटल उसमें मात्राएं होती हैं उन मात्राओं को बांटने का कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। और इसको दर्शाने के लिए तो 1 2 3 4 5 इस तरह काउंटिंग लिखा जाता है मात्रा को दर्शाने के लिए। और विभाग को दर्शाने के लिए ये खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है इन मात्राओं के बीच में। जिस तरह हो गई इनके बीच में ये जो रेखा कहते हैं इसको विभाग कहा जाता है और इनको मात्रा कहा जाता है। और ताली क्या होता है, जब दोनों हाथों से एक साथ ढोलक या तबले के एक साथ जब ताल को दोनों हाथों से बजाया जाता है, एक साथ मारा जाए, फिर उसके बाद दोनों हाथ अलग अलग चलते हैं किसी भी ताल में। जब दोनों हाथ एक साथ मारे जाते हैं एक साथ, उस स्थान को ताली कहा जाता है और इसको ताली के द्वारा दर्शाया जाता है। गाने बजाने वाले इसको ऐसे ताली के द्वारा दर्शाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको ताली के द्वारा दर्शाते हैं। और लिखते वक्त ताली के लिए 1 2 3 4 2 3 4 5 ये काउंटिंग प्रयोग की जाती है। आप इसमें सोच रहे हैं एक इसमें नहीं लिया आपने, एक क्यों लिए? एक के लिए हम सम का सिंबल ये दर्शाते हैं। किसी भी ताल में एक लिखने के बजाय उसको एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि यह स्थान गायन वादन आरंभ किया जाता है। आरंभ करेंगे तो सीधी सी बात है कि नंबर 1 ताल से कोई भी ताल शुरू, इसलिए उसका आरंभ पहली ताली से होता है, इसलिए उसको इसके द्वारा दर्शाया जाता है। और बाकी जो तालियां होती है उसको 2 3 4 5 के द्वारा दर्शाया जाता है। खाली स्थान वह स्थान जो ताल में खाली दिखाया जाता है, जिसको सुनने के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें गाने बजाने वाले अपने आप ताल को अलग से झटक करके दिखाते हैं किसी ताल में कि वह स्थान खाली होता है। कुछ गाने वाले अपने गाने के बोल खाली स्थान से शुरू करते हैं ताल के अंदर। ताल में जब पार्ट्स बनते हैं, अलग अलग मात्राएं होती हैं, उन मात्राओं में किसी स्थान से किसी मात्रा से कोई गाने वाला अपने गाने के बोल शुरू करता है, वह स्थान भी खाली कहलाता है। और जिसमें ढोलक का मादा वाला पार्ट बजा के दिखा, जिसमें उंगलियां चलती हैं, वहां से बजा के दिखाया जाता है, वह स्थान भी खाली कहलाता है। ये ताल के अलग अलग भाग हो गए। इन सबको मिलाकर के जो एक नाम दिया गया है जिसमें ताल के बोल होते हैं, उसको कहा जाता है ठेका। ताल के बोल जिनको एक साथ बोला जाए वो क्या कहलाएंगे? ठेका। किसी भी ताल के सभी बोलों को एक साथ जब बोला जाता है तो वह सारे बोल अपने संगीत की भाषा में ठेका कहलाते हैं। उसको ठाह भी कहते हैं। सभी को एक बोलों को एक साथ बोला जाए, जैसे धीन धीन धागे त्रिकट तोना कहता धागे त्रिकट धिन्ना, ये एक ताल के बोल हैं। इन सभी बोलों को जैसे मैंने बोला इस तरह इनको बोला जाए या ढोलक पे बजा के दिखाया जाए तो उस सारे बोलों का एक बार आवर्तन करना, एक बार बजा देना। आवर्तन का मतलब एक बार बजा देना क्या कहलाता है? ठीका कहलाता है। इस ताल के दुगुन बनाए जाते हैं, चौगुन भी बनाए जाते हैं, तिगुन भी बनाए जाते हैं। तो किसी भी ताल को दर्शाने के लिए एक सीधा सा पैटर्न बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा जाता है मात्रा और फिर उस ताल की मात्राएं होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरह। फिर उसके विभाग बनाए जाते हैं ऐसे 3 3। तो इस ताल में जो ये काउंटिंग संख्या लिखी इसको मात्रा कहते हैं। इसके नीचे इस ताल के बोल लिखे जाएंगे जो ढोलक या तबले भी बजाई जाती है। धा धी ना, धा ती ना, ये हो गए बोल। और फिर यहाँ पे लगाते हैं चिन्ह जो मैंने बताते हैं। ये पहला चिन्ह सम का यहाँ पे लगाया जाता है। किसी भी ताल में पहली मात्रा है इसलिए सम, क्योंकि सम को एक। और ये स्थान इस ताल में जो ताल मैंने आप यहाँ लिखी है दादर ताल है, ये खाली स्थान है। इसको खाली से भी दर्शाते हैं। अलग अलग तालों में कोई और बोल हो तो यहाँ 2 भी आता है, आगे आते हैं 3 भी आते हैं, आगे आते हैं 4 भी आते हैं। इस तरह विभाग के ठीक आगे वाली मात्रा को, ये विभाग हो गया, इस विभाग के ठीक इस वाली मात्रा को चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। चिन्ह होते हैं अपनी काउंटिंग संख्या में 1 2 3 4 वगैरह। तो ये हुई आज की ताल की परिभाषा। ताल किसे कहते हैं? किसी भी गाने में लगने वाले समय को मापने का कार्य ताल के द्वारा किया जाता है। अर्थात ताल में जो टाइम मेजरमेंट किया जाता है वो ताल के द्वारा किया जाता है। ताल की परिभाषा आज क्लियर होगी। कल से इसका आगे का सिलेबस शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।